विद्यार्थियों नमस्कार। नौवीं की हिंदी की कक्षा में आप सबका हार्दिक स्वागत है। आज मैं आप लोगों को जो पाठ समझाने जा रही हूँ वह है पाठ 14 महान राष्ट्रभक्त मदन लाल ढींगरा। पाठ को समझने से पहले इनके लेखक का परिचय आपको बता दूं। इस पाठ के लेखक का नाम है प्रोफेसर हरमहेंद्र सिंह बेदी। प्रोफेसर हरमहेंद्र सिंह बेदी का जन्म 12 मार्च 1950 को पंजाब के मुकेरियां होशियारपुर जिले में हुआ। बच्चों, अब पाठ का परिचय जान लेते हैं। भारतवर्ष को अंग्रेजों के शासन से मुक्त कराने के लिए अनेक वीरों ने अपने प्राणों की आहुति दे डाली, यानी अनेक वीरों ने अपनी जान दे दी। इन वीरों में पंजाब के वीर सपूतों का तो अद्वितीय स्थान रहा है, जिनमें करतार सिंह सराभा, लाला लाजपत राय, भगत सिंह आदि का नाम तो बच्चा बच्चा जानता है। इन पर प्रचुर मात्रा में साहित्य भी लिखा गया है, अर्थात इनके बारे में साहित्य में बहुत कुछ लिखा गया है। किंतु ऐसे भी रणबांकुरे हुए हैं, ऐसे भी वीर हुए हैं जिन्होंने अपनी जान की बाजी लगाकर देश को स्वतंत्रता दिलाई। इनमें पंजाब के एक वीर देशभक्त मदन लाल ढींगरा का नाम भी आता है। प्रस्तुत निबंध महान राष्ट्रभक्त मदन लाल ढींगरा में लेखक ने बताया है कि भारतीय स्वतंत्रता की चिंगारी को आग में बदलने का श्रेय मदन लाल ढींगरा को जाता है। इस पाठ में लेखक ने उनकी सच्ची देशभक्ति तथा निडरता का सुंदर ढंग से परिचय दिया है। निस्संदेह यह निबंध विद्यार्थियों में आत्मविश्वास तथा निर्भीकता के गुणों को उत्पन्न करेगा। तो आइए बच्चों, पाठ पढ़ते हैं। भारतीय स्वतंत्रता की चिंगारी को अग्नि में बदलने का श्रेय महान शहीद मदन लाल ढींगरा को जाता है। मदन लाल ढींगरा का जन्म 18 सितंबर 1883 में पंजाब में एक संपन्न परिवार में हुआ, अर्थात उनका परिवार बहुत अच्छा माना हुआ परिवार था और उनके पिता साहिब गुरदित्ता मल गुरदासपुर में सिविल सर्जन थे। सेवा मुक्त होकर वे अमृतसर में रहने लगे। मदन लाल शुरू से ही स्वतंत्रता प्रेमी थे। हर बात को वह तर्क के तराजू में तौलकर देखते थे। बचपन की कई ऐसी घटनाएं मदन लाल ढींगरा के आत्मविश्वास को अभिव्यक्त करती हैं। भले ही मदन के परिवार में राष्ट्रभक्ति की कोई ऐसी परंपरा नहीं थी, परंतु वह खुद शुरू से ही देशभक्ति के रंग में रंगे गए थे। लाहौर कॉलेज में पढ़ते हुए उन्हें देशभक्ति के कारण कॉलेज छोड़ना पड़ा। कॉलेज छोड़कर उन्होंने कई धंधे किए, जिनमें कारखाने की मजदूरी तथा अपना गुजारा करने के लिए रिक्शा और टांगा तक चलाना भी शामिल है। तो बच्चों, इससे एक बात तो आप समझ गए कि कोई भी बड़ा कार्य करने के लिए ज़रूरी नहीं है कि हमारे पास धन हो, बहुत ज़्यादा ऐशो आराम हो। आप साधारण परिवार में जन्म लेकर भी बहुत महान और अच्छे कार्य कर सकते हैं। घर में केवल उनके बड़े भैया ही उनकी बात को सुनते व समझते थे। बड़े भैया के कारण ही वे उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए सन 1906 में इंग्लैंड चले गए। वहाँ उन्होंने यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन में यांत्रिकी अभियांत्रिकी, जिसे मैकेनिकल इंजीनियरिंग कहा जाता है, में दाखिला ले लिया। यह मदन लाल ढींगरा के जीवन का नया मोड़ था। भाई की सहायता के बिना यह सब संभव न था। विदेश में रहकर अध्ययन करने में, यानी पढ़ाई करने में, उनके बड़े भाई ने तो उनकी मदद की ही, परंतु इसके साथ साथ इंग्लैंड में रह रहे कुछ राष्ट्रवादी कार्यकर्ताओं ने भी उनकी आर्थिक सहायता की। बच्चों, आर्थिक सहायता कहते हैं धन से सहायता करना। लंदन में मदन लाल ढींगरा भारत के प्रखर राष्ट्रवादी नेता विनायक दामोदर सावरकर तथा श्यामजी कृष्ण वर्मा के संपर्क में आए। इन्होंने उनके संपर्क में आने पर जहां अपने को गौरवान्वित महसूस किया, वहीं सावरकर तथा श्यामजी कृष्ण वर्मा भी मदन लाल ढींगरा की देशभक्ति से प्रभावित हुए। कहा जाता है कि सावरकर ने ही मदन लाल को अभिनव भारत नामक क्रांतिकारी संस्था का सदस्य बनाया और उन्हें हथियार चलाने का प्रशिक्षण भी दिया।
बच्चों, क्रांतिकारी संस्था वह संस्था होती थी जिनका मानना था कि अंग्रेजों से भीख में आज़ादी प्राप्त नहीं होगी, बल्कि हमें स्वयं लड़कर आज़ादी को प्राप्त करना है। लंदन में श्यामजी कृष्ण वर्मा के संरक्षण में भारतीय छात्रों में राष्ट्रवादी विचारों के प्रचार के लिए इंडिया हाउस की स्थापना की गई। मदनलाल इंडिया हाउस में ही रहते थे। उन दिनों खुदीराम बोस, कन्हैया लाल दत्त, सतेंद्र पाल और काशीराम जैसे क्रांतिकारियों को अंग्रेजों ने मृत्यु दंड दे दिया, अर्थात मौत की सजा दे दी। इन घटनाओं ने मदनलाल ढींगरा और सावरकर जैसे देशभक्तों के मन में अंग्रेजों के प्रति नफरत और बदले की भावना को जन्म दिया। 1 जुलाई 1909 को भारतीय राष्ट्रीय संस्था के सदस्य, इनमें अंग्रेज भी सदस्य थे, वार्षिक दिवस मनाने के लिए एकत्र हुए। इसी समारोह में कर्जन वायली भी परिवार समेत आया। वह उस समय स्टेट ऑफ इंडिया का सचिव सलाहकार था। मदनलाल ढींगरा ऐसे अधिकारियों से नफरत करते थे। मदनलाल ढींगरा का मानना था कि ऐसे नीच अधिकारियों ने हजारों भारतीयों को केवल गुलाम ही नहीं बनाया, बल्कि बिना किसी कारण के मौत के घाट उतारा है। 22 वर्ष के नौजवान ने अपनी जेब से पिस्टल निकाला और कर्जन वायली को 7 गोलियों से वहीं ढेर कर दिया। बच्चों, ढेर कर देना एक मुहावरा है जिसका अर्थ है मार देना। मदनलाल ढींगरा सच्चे देशभक्त थे। वे भागे नहीं, बल्कि बड़े आराम से अपना चश्मा ठीक करते हुए उन्होंने भरी सभा में अपने देशभक्त होने का साक्ष्य दिया, यानी प्रमाण दिया। 1909 में अंग्रेजों के लिए यह पहली साहसपूर्ण चेतावनी थी कि भारतीय अपना देश आजाद करवाना चाहते हैं तथा आजादी के लिए हर कीमत चुकाने के लिए तैयार हैं। मदनलाल ढींगरा ने बंग भंग आंदोलन के समय भी लंदन की गलियों को वंदे मातरम से गुंजाया था। बच्चों, वंदे मातरम बाद में हमारा राष्ट्रीय गीत बना। वे अपनी कमीज के ऊपर वंदे मातरम लिखकर लंदन के बाजारों में घूमा करते थे। अपनी हर पुस्तक के ऊपर मदनलाल ढींगरा न लिखकर वे वंदे मातरम लिखा करते थे। मदनलाल ढींगरा उच्च आदर्शों के स्वामी थे। वे भारतीय संस्कृति के मूल्यों का अनुपालन करना भी खूब जानते थे, अर्थात भारतीय संस्कृति जो प्यार और मानवता का संदेश देती है, उस पर मदनलाल ढींगरा को पूरा विश्वास था। कर्जन वायली की हत्या के आरोप में उन पर 22 जुलाई 1909 को अभियोग चलाया गया, यानी मुकदमा चलाया गया। मदनलाल ढींगरा ने अदालत में बड़े खुले शब्दों में कहा कि मुझे गर्व है कि मैं अपना जीवन भारत माँ को समर्पित कर रहा हूँ। आप याद रखना कि भारत के सुनहरे दिन आने वाले हैं। बहुत जल्दी ही भारत माँ स्वतंत्र होंगी, यानी आज़ाद होंगी। उन्होंने कहा कि दुनिया के हर नागरिक को अपनी मातृभूमि स्वतंत्र कराने का अधिकार है। अंग्रेजों को कोई हक नहीं कि वे बिना किसी कारण भारतीयों को गुलाम बनाकर रखें। 17 अगस्त 1909 को मदनलाल ढींगरा को पेंटोविले की जेल लंदन में फांसी की सजा दी गई थी। यह वही जेल थी जहां शहीद ऊधम सिंह को भी फांसी दी गई थी। आयरिश लोगों ने मदनलाल ढींगरा की हिम्मत को सराहा, क्योंकि वे खुद इंग्लैंड में रहकर अपनी आज़ादी के लिए जूझ रहे थे। मिस्टर V.S. ब्लंट, जो उस समय इंग्लैंड के मेंबर पार्लियामेंट थे, ने अपने संस्मरणों में लिखा है कि मैंने किसी ईसाई को भी इतने आत्मसम्मान और आत्मबल के साथ न्यायपालिका का सामना करते हुए नहीं देखा। बच्चों, यहाँ मैं आपको एक बात बता दूं कि संस्मरण कहा जाता है अपनी स्मृतियों के आधार पर, अपनी यादों के आधार पर जो लेख लिखे जाते हैं वे संस्मरण कहलाते हैं। ढींगरा की महान शहादत को याद करते हुए लाला हरदयाल ने कहा कि ढींगरा की शहीदी उन राजपूतों और सिखों की कुर्बानियों का स्मृति पुंज है जिसके कारण शहादत अमर बन जाती है। अंग्रेज सोचते होंगे कि उन्होंने मदनलाल ढींगरा को फांसी देकर सदा के लिए स्वतंत्रता की आवाज को दबा दिया है, परंतु वास्तविकता यह है कि यही आवाज भारत को स्वतंत्र बनाएगी। श्रीमती एनी बेसेंट ने मदनलाल की शहीदी पर कहा था कि हमें देश की स्वतंत्रता के लिए अनेक मदनलालों की जरूरत है।
मदन लाल की शहीदी से प्रभावित होकर वीरेंद्र नाथ चट्टोपाध्याय ने उनकी स्मृति में यानी उनकी याद में मदन तलवार नामक पत्रिका निकाली। बाद में यह पत्रिका क्रांतिकारियों की विचारधारा की संवाहक बनी, अर्थात बाकी क्रांतिकारियों ने इस पत्रिका के द्वारा अपने विचार लोगों तक रखने शुरू किए। 16 अगस्त 1909 के डेली न्यूज समाचार पत्र में मदनलाल ढींगरा का जोश भरा वक्तव्य छपा, जिसमें उन्होंने कहा था कि एक हिंदू होने के नाते मैं अनुभव करता हूँ, यानी मैं महसूस करता हूँ कि गुलामी राष्ट्र देवता का अपमान है। राष्ट्र पूजा ही राम और कृष्ण की पूजा है। मैं तब तक बार बार जन्म लेना चाहूंगा जब तक भारत मां स्वतंत्र न हो जाए। ब्रिटिश सरकार ने मदनलाल ढींगरा की देह को लावारिस करार देकर दफना दिया। बच्चों, लावारिस कहा जाता है उस व्यक्ति को या उस मृत व्यक्ति को जिसका कोई भी ना हो। वीर सावरकर जी ने ढींगरा की देह को प्राप्त करने के लिए अनथक प्रयत्न किए, परंतु वे सफल नहीं हुए, क्योंकि सरकार का कहना था कि वे उनके संबंधी यानी रिश्तेदार नहीं हैं। कई वर्षों बाद जब 13 दिसंबर 1976 को महान शहीद ऊधम सिंह की अस्थियां भारत लाई गई, उसी समय मदनलाल ढींगरा की अस्थियों को भी मातृभूमि का स्नेह प्राप्त हुआ। उम्मीद करती हूँ बच्चों कि महान राष्ट्रभक्त मदनलाल ढींगरा का यह पाठ आपको अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। इसका अभ्यास आप नीचे डिस्क्रिप्शन में पा सकते हैं, और यदि इसी प्रकार अपने कक्षा से जुड़े हुए और वीडियोस देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए और साथ ही बेल आइकन दबाइए, ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो पोस्ट करूं आपको तुरंत सूचना मिल जाए। इसी प्रकार मन लगाकर पढ़ते रहिए और जीवन में आगे बढ़ते रहिए। धन्यवाद।